देखिए ऐश्वर्या, जिस तरह से सारे देश के लोग इस चीज को देख रहे हैं कि अब केंद्र सरकार के चुनाव 2 साल दूर हैं, महंगाई जो है आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल के दाम हमको पता है, जिस रुपए की कीमत का मजाक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए निकालते थे, उड़ाते थे, वो रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 80 रुपए से ऊपर चला गया है। देश रिसेशन की कगार पर है और ये बात प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी जानते हैं कि अब जो नैरेटिव देश में आएगा वो लोग प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछेंगे कि आपने इस देश को 2014 से 2024 तक कहां पहुंचा दिया। अब ये है कि जो लोग सवाल पूछेंगे उनके मुंह कैसे बंद किए जाएं। आचार्य जी, तो अब एक ईडी को जो है इसको निकाला गया है। अब वो ईडी कहां जाती है? ईडी जो है बंगाल में जाएगी। ईडी कहां जाएगी? ईडी महाराष्ट्र में जाएगी, ईडी केरला के अंदर जा रही है, ईडी दिल्ली के अंदर जा रही है। ये बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा और अपने राजनीतिक विरोधियों का मुंह बंद करने की कवायद की जा रही है। क्यों? ताकि वो जो है देश की इकोनॉमी पे सवाल ना करें, बेरोजगारी पे सवाल ना करें, महंगाई पे सवाल ना करें। मैं मानता अगर ये बात कहते कि भाई भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ा जो है काम हो रहा है, इतना बड़ा व्यापक घोटाला हुआ, पत्रकारों तक की हत्याएं उसके अंदर की गई, जितने गवाह थे उनकी हत्याएं की गई, अगर वहां पे ईडी जाके थोड़ी बहुत जांच करती तो लगता कि हाँ प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं। इतने सारे स्कैम्स भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अंदर रोज निकल के आ रहे हैं। अयोध्या के अंदर मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, मगर मंदिर की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एकड़ों जमीनें खरीदी जो 10 मिनट के अंदर उनके दाम दुगने करके वो 10 more seconds। वो स्कैम जो सबूतों के साथ सामने आया, किस तरीके से अयोध्या में जमीनों की बंदरबाट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लीडर्स पकड़े गए, उसके अंदर ईडी ने किसी को नहीं पूछा। और ईडी किस तरह से काम कर रही है? ईडी इस तरह से काम कर रही है कि रोज शाम को सोर्सेज के हवाले से टेलीविजन चैनल्स के अंदर खबरें चलाती है। ऐश्वर्या जी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी खबरें प्लांट नहीं करती, खबरें सोर्सेज के माध्यम से अखबारों में और टीवी में नहीं चलाती। इसका साफ मतलब है कि ईडी का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है किसी तरीके से जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे उनको इतना बदनाम कर दिया जाए कि वो अगर महंगाई पे भी चर्चा करें तो ये वाली बहसों की साहब ये तो महंगाई की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईडी पीछे पड़ी हुई है, ये तो इकोनॉमी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईडी पीछे पड़ी है। मकसद क्या है? मकसद क्या है? क्योंकि हमने अभी ठीक, सौमित पात्रा जवाब दे रहे हैं और फिर आचार्य जी मैं आपका फाइनल क्वेश्चन ले रहा हूं। अनुराग भदौरे अभी तक आए नहीं है डिबेट में। ये हम सब लोगों को चुप कराना चाहते हैं, अगर ये अपोजिशन बड़ी ध्यान से और बहुत धैर्य के साथ मैंने अपने विपक्षियों को सुना। अब मैं जवाब देता हूं जी। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें भ्रष्टाचार को लेके कही गई। आप बताइए, जहां तक ईडी का संबंध है, सबने, आम आदमी पार्टी ने भी ईडी के ऊपर हमला बोला, टीएमसी ने भी ईडी के ऊपर हमला बोला। पार्थ चटर्जी के घर से क्या क्या निकला है, अर्पिता के घर से क्या क्या निकला है, ये तो आप लोगों ने कैमरे पे दिखाया है। अगर पैसे का पहाड़ निकले और उसके खिलाफ कार्यवाही हो तो टीएमसी और आम आदमी पार्टी के नेता को परेशानी होती है। ये वो आम आदमी पार्टी है जो कभी कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। आप भूल जाइए हम भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं। वहां तो कैमरा हकीकत बता रहा है ना, पहाड़ के पहाड़ पैसों का निकल रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए हर दिन निकल रहे हैं। और एक महिला ने बंगाल के अंदर चप्पल मारे उस मंत्री को ये कहकर कि ये पैसे हमारे हैं जिसको आपने अपने घर के अंदर रखे हैं। उस महिला ने क्या कहा? उसने कहा मैं गरीब महिला हूं मगर मैं भद्र महिला हूं, मेरे बच्चों के पैसे ममता बनर्जी की सरकार ने हड़पे हैं, ये उस महिला ने कहा है, आपके टीवी के सामने कहा है। सत्येंद्र जैन को इन्होंने क्लीन चिट दिया, इन्होंने कहा वो तो पाक साफ है, मगर कोर्ट हम सबसे ऊपर है, कोर्ट उनको पाक साफ नहीं मान रहा है, कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेजा हुआ है। किसकी बात सही है, अरविंद केजरीवाल या देश का कोर्ट? अरविंद केजरीवाल जब उन्होंने अपनी राजनीति आरंभ की, उन्होंने एक फहरिस्त जारी की कि ये 13 लोग देश के सबसे भ्रष्टतम नेता हैं, जिसमें दूसरे नंबर पे लालू प्रसाद यादव, तीसरे नंबर या पहले नंबर पर शरद पवार जी थे, और तमाम लोगों का नाम इन्होंने जारी किया कि हम सत्ता पे आएंगे तो हथकड़ी डाल करके, घसीट करके इन लोगों को जेल में लेके जाएंगे। उसमें शीला दीक्षित का नाम भी था। आप बताइए, लालू प्रसाद यादव जी के साथ आज गलबहिए मिलाना,
उनके साथ खड़ा हो जाना, शरद पवार जी के साथ मीटिंग करना। शरद पवार जी जिसको कहेंगे कि प्रेसिडेंट में इसको वोट देना है, वाइस प्रेसिडेंट में इसको वोट देना है। बताइए, ये कह रहे थे कि शरद पवार इज द मोस्ट करप्ट लीडर ऑफ द कंट्री। ये इनका फहरिस्त है, अभी भी गूगल में जाकर के आप में से प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है कि नंबर 1 पे इन्होंने शरद पवार का नाम रखा था कि सबसे भ्रष्टतम नेता हिंदुस्तान में शरद पवार है। आज वो शरद पवार के साथ बैठे हुए हैं।